Good morning, students. I am Rita Gaur, your computer teacher from Lyall Public School. Okay. In last class, we read chapter number 3 more about Word 2010. इसमें कुछ काफी हद तक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे. Only one topic is remaining: finding and replacing text. ओके जिसमें हमने अपने पेज में पेज ओरिएंटेशन कैसे लगाते हैं, पेज का साइज कैसे सेट करते हैं, पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं, हेडर एंड फुटर कैसे यूज करते हैं, पैराग्राफ में इंडेंटेशन कैसे यूज करते हैं, एडिंग बॉर्डर एंड शेडिंग अपने कैसे करते हैं. ठीक है, इसके अलावा पेज बॉर्डर कॉलम में फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ये सब चीजें. इसके अलावा अप्लाइड फॉर्मेट, जो अप्लाइड फॉर्मेट वाला जो पेन ब्रश वाला जो वर्क था वो किस तरीके से करते हैं, वो सब चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर यूज कर ली. इसके अलावा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से अपने अप्लाई करते हैं वो हो गया. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट है आपको जिसको फाइंड, आपके बहुत बड़ी सारी कोई फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट को फाइंड करके देन उसको रिप्लेस करना है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी, मुझे जहां तक याद आया तो मैंने क्या करा, पहले उसको सर्च किया, फाइंड किया, देन डिफिकल्ट को उसको रिप्लेस करके जो इसकी सही स्पेलिंग थी उसको उसके अंदर सेट करा. ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं. Sometimes we might need to find a word in a document or need to replace it. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फाइंड वर्ड करते हैं, वर्ड को फाइंड करते हैं, देन उसको नीड हमें ऐसी आ जाती है कि जिसके कारण हमें रिप्लेस उसको करना पड़ता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इफ द डॉक्यूमेंट इज टू लार्ज. अपने को क्या होता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड को हम सर्च करने बैठ गए तो वो बहुत टाइम लेगा अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है. द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब हैज ऑप्शन यूजिंग वी कैन इजिली डू दीज टास्क. एडिटिंग ग्रुप यानी कि जो होम टैब है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके कारण हम लोग ये सारे के सारे टास्क इजीली कर सकते हैं. ओके, सो नंबर 1 इज फाइंडिंग टेक्स्ट. आपको कोई टेक्स्ट है उसको कैसे फाइंड करना वो देखिए. फाइंडिंग सम टेक्स्ट इन अ लेंथी डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस कैन बी वेरी सिंपल. कैसे? स्टेप 1, फ्रॉम द होम टैब. आपको किस में जाना है? होम टैब में. क्लिक ऑन फाइंड ऑप्शन. उसके अंदर आपका एक फाइंड का ऑप्शन आता है, आपको उसके ऊपर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा एडिटिंग ग्रुप के अंदर. द नेविगेशन पेन ओपन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट. फिर उसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर एक क्या होएगा, एक आपका छोटा सा नेविगेशन ओपन होगा. इन द सर्च बॉक्स टाइप द वर्ड और फ्रेज टू बी सर्च. फिर आपका एक सर्च बॉक्स होएगा, उसमें उसको आपको उसके अंदर जो वर्ड आप या फिर कोई फ्रेज है जिसको आप सर्च करना चाहते हो उसके अंदर लिखिए. द इंस्टेंस ऑफ द टाइप वर्ड या फ्रेज विल बी हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट एंड दिस द रिजल्ट विल अपीयर ऑन द नेविगेशन पेन. इसके अंदर क्या होएगा, जैसे ही आप कोई वर्ड को सर्च करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में वो वर्ड जहां जहां होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, या फिर अंडरलाइन आ जाएगा. तो इस तरीके से उसके अलग से उसके अंदर वो हाईलाइट हो जाएगा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और उससे रिलेटेड जो जो रिजल्ट है वो सारे के सारे आपके नेविगेशन के अंदर शो हो जाएंगे. तो अपन देखते हैं उसको किस तरीके से करना है. ओके, सो नंबर 1 आपका जो होम टैब है, आप लोग किस में जाओगे, होम टैब में जाएंगे. वहां पे यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन है जिसके अंदर आपको इस तरह का, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको किससे रिलेटेड आपको क्या देखना है. ठीक है, तो उसने देखा कि भाई पॉल्यूशन, सर्च बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है, पॉल्यूशन लिखा है. तो पॉल्यूशन जैसे ही आप सर्च करोगे तो एक तो आपके इसमें जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर जहां जहां पॉल्यूशन आपका यूज हुआ है वो देखिए आपका वर्ड हाईलाइट हो गया. इसके अलावा आपका ये जो नेविगेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी जहां जहां आपका पॉल्यूशन आया है वहां पे भी वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया. तो इस तरीके से हमें अगर कुछ फाइंड करना है तो वो इजीली हम इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, देन क्लिक ऑन रिजल्ट टू सी द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट और यूज एरो बटन्स इन द नेविगेशन पेन टू locate ओके, लोकेट इट अक्रॉस द डॉक्यूमेंट. फिर जहां जहां पे आपका डॉक्यूमेंट के अंदर होगा वो सब चीजें इसके अंदर शो हो जाएगी. आपको अगर अपने नेविगेशन पेन के अंदर डायरेक्ट में जाना है, इसका शॉर्टकट की का यूज करना है, तो इसकी फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ. तो कंट्रोल प्लस एफ जब आप प्रेस करोगे तो आप नेविगेशन की जो आपका पेन है वो आपका ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप सर्च इजीली कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग टेक्स्ट. अगर आपने कोई सर्च करा है या फिर कुछ उसके अंदर फाइंड करा है देन आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. जैसे पॉल्यूशन की अभी मैंने बात करी, पॉल्यूशन की जगह आपको कुछ और वर्ड डालना था. ठीक है, आपने गलती से पॉल्यूशन लिख दिया हर जगह. ठीक है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो. अब वो किस तरीके से, नाउ नॉट ओनली वी कैन फाइंड टेक्स्ट बट कैन ऑल्सो रिप्लेस इट. आप इसके अंदर फाइंड ही नहीं कर सकते बल्कि आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इट विथ
some other text quickly. Okay, या तो अपने क्या करें, एक एक लाइन अपने रीड करें, देन जहाँ पे वो वर्ड आया है उसको डिलीट करके उसके अंदर वो नया जो वर्ड है उसको सेट करें। या तो ये आपका लंबा चौड़ा काम ये वाला करें, नहीं तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो आप क्या करो, होम टैब के अंदर जाइए, वहां पे जहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन मिला था उसके जस्ट नीचे आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। पहले तो आपको उसके अंदर भाई आपको फाइंड करना है कि जिसको वर्ड को आपको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की जगह पॉल्यूशन आना था या फिर कुछ और वर्ड आना था। ठीक है, आप उसके अंदर एन लगाना भूल गए, या फिर पॉल्यूशन की स्पेलिंग थी जो TION होनी थी तो आपने TON लिख दिया हर जगह। ओके, तो आप उसको क्या करोगे, रिप्लेस करना चाहते हो तो फाइंड व्हाट के अंदर तो पॉल्यूशन की जो आपने स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में लिख रखी है वो करिए, और रिप्लेस किससे करना चाहते हो, पॉल्यूशन की न्यू स्पेलिंग से, तो आपको रिप्लेस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा। इसमें यही कह रहा है कि फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो उसके अंदर स्टेप 2 इन द फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर। आपको वो टाइप करना है इसके अंदर फाइंड व्हाट के अंदर बॉक्स के अंदर जिसको आप सर्च करना चाहते हो, देन उसको क्या करोगे, आप रिप्लेस विद बॉक्स के अंदर टाइप करोगे। ये देखिए इसमें, उसके बाद क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग बटन्स। अब आप क्या करना है कि आप इसके अंदर 3 बटन्स आ रहे हैं कि आप रिप्लेस सबको करना चाहते हो जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स आए हैं, या फिर रिप्लेस ऑल बटन्स टू मेक चेंजेस टू एड ऑल ऑकरेंस इन वन गो। एक साथ ही आप क्या करना चाहते हो, सारे के सारे रिप्लेस कर दोगे, देन फाइंड नेक्स्ट बटन, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से, जैसे ही आप रिप्लेस बटन पे जाओगे यहाँ पे फाइंड व्हाट और फाइंड रिप्लेस विद का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके अंदर फाइंड व्हाट जो करना है आप वो भी करिए, देन रिप्लेस उसके ऊपर क्लिक करिए, और उसके बाद अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो उसको कैंसिल करिए, अगर आप इसको अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। ओके, और रिप्लेस की हमारी शॉर्टकट की क्या है, यूज कंट्रोल प्लस एच। अगर आपको रिप्लेस को डायरेक्ट ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करिए। फाइंड की क्या थी, कंट्रोल प्लस एफ। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडेज हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। ओके, देन गो टू द बुक एक्सरसाइजेज। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपके इसके अंदर आपकी बुक के अंदर करेक्ट आंसर्स दे रखे होंगे। टिक द, आपको 3 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 3 ऑप्शन में से आपको एक आंसर करेक्ट देखना है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 क्वेश्चन इज इन डैश ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ। जब अपने ने ओरिएंटेशन रीड की थी तो आपकी 2 टाइप्स की इसके अंदर ओरिएंटेशन थी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप के अंदर इसके अंदर क्या कह रहा है, लैंडस्केप के अंदर क्या होती है, आपकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, और पोर्ट्रेट के अंदर आपकी हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि जो आपका ओरिएंटेशन है जिसकी हाइट ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ, जिसकी हाइट ज्यादा होती है और उसकी विड्थ कम होती है, तो वो ओरिएंटेशन कौन सा कहलाता है, पोर्ट्रेट। ओके, वी कैन फाइंड हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन डैश टैब। आपका जो हेडर एंड फुटर ऑप्शन जो होता है वो कौन से टैब के अंदर मिलता है, टैब आपके बहुत सारे हैं, होम है, इंसर्ट है ना, पेज लेआउट है, तो उसके अंदर से आपका कौन सा टैब में मिलता है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में। वी कैन सेट अ पेज बॉर्डर फ्रॉम द, आपको अगर पेज का बॉर्डर सेट करना है तो आप कौन से टैब में जाओगे, पेज लेआउट टैब में। Okay, now next question is write T for true or F for false. We cannot change the border style if one set. अगर आपने एक बारी बॉर्डर का स्टाइल सेट कर दिया तो क्या आप उसको वापस से सेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, नो इट्स फॉल्स, हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। The default page paper size of a Word document is A4, कि आपका जो पेपर का जो साइज होता है वो डिफॉल्ट A4 होता है, नहीं हम इसके अंदर चेंजेस, A4 नहीं होता है, A4 से थोड़ा सा अलग होता है। Okay, it's also false. There are 4 margins in a page. Yes, true. आपकी 4 margins ही होती है, left, right, top and bottom. A newspaper is printed in multiple columns. Yes, it's also true. क्यों? क्योंकि हम जो न्यूज़पेपर का जो है मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 1 कॉलम के अंदर ही आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यस कुछ इमेजेस दी हुई है, आपको इन टूल्स का क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन से टूल्स है। जो फर्स्ट इमेज है आपकी वो किसकी है, हेडर की इमेज है। ओके, नाउ सेकंड जो इमेज है वो आपकी किसकी है, मार्जिन की। जब आप मार्जिन सेट करोगे तो उसके अंदर ये वाली इमेज आपकी शो होती है। थर्ड वन इज दिस वन इज अ फुटर इमेज। नंबर फोर्थ इज आपके कॉलम्स की इमेज है। नंबर फिफ्थ इज सबस्क्रिप्ट की इमेज है एंड लास्ट वन इज पेज बॉर्डर। ओके, now next question is answer these questions. One question, first question is what is the difference between portrait and landscape orientation? जैसा भी बताएगा आपके orientation कितने types के होते हैं, 2 types. So number one is meaning. Landscape का क्या मतलब होता है, portrait का means क्या होता है? Landscape an orientation format where the length of an object, image or page is longer than the height. लैंडस्केप का क्या होता है कि इसके जो पेज है या फिर जो कोई इमेज है या फिर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू पोर्ट्रेट। ठीक है, एन ओरिएंटेशन विद अ लॉन्गर हाइट देन द लेंथ, और उसकी जो लेंथ है उसकी हाइट से क्या होती है, हाइट ज्यादा होती है, लेंथ उसकी कम होती है, यानी कि विड्थ कम होती है। ठीक है, नंबर सेकंड इज ओरिएंटेशन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। जो आपका लैंडस्केप होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो आपका पोर्ट्रेट होता है वो वर्टिकल होता है। राइट द स्टेप्स टू चेंज ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज, आपको वो स्टेप्स लिखने हैं जिसके थ्रू आप पेज को चेंज कर सकते हो, मतलब उसके अंदर ओरिएंटेशन लगा सकते हो एक पेज के ऊपर। तो सबसे पहले सिलेक्ट द पेजेस और पैराग्राफ्स हुज ओरिएंटेशन यू वांट टू चेंज। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसका आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो। देन क्लिक ऑन पेज लेआउट, आपको पेज लेआउट टैब पे जाना है। देन आपका टैग बॉक्स आपका क्या होएगा, डायलॉग बॉक्स एक लॉन्च होगा। फिर आपको पेज सेटअप बॉक्स, उसके अंदर पेज सेटअप बॉक्स जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे ओरिएंटेशन क्लिक शो होगा जिसके अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिखा हुआ होगा। आप उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करिए जैसा आप टेक्स्ट में चाहते हैं, देन उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। Okay, now next question is what is page margin? Name the four margin of a page. Page margin क्या होती है? A margin is the area between the main content of a page and the page edges. मतलब आपका मार्जिन क्या होती है, जैसे आप लोग कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो तो आप साइड में मार्जिन छोड़ते हो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में तो ऊपर आपके मार्जिन छोड़ी हुई ही आती है रजिस्टर के अंदर जिसके ऊपर आप हेडिंग्स लिखते हो, और लास्ट के अंदर भी एक थोड़ा सा मार्जिन आपकी आती है रजिस्टर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में आप लोग अपनी इच्छा से छोड़ते हो। ओके, तो वही चीज आपकी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। तो अगर कंप्यूटर के अंदर अगर आपको मार्जिन छोड़नी है तो वही आपकी मार्जिन है। The margin helps to define where a line of text begins and end. मार्जिन क्या डिसाइड करती है कि आपकी जो लाइन है या फिर जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होएगा और कहाँ पे खत्म होगा। There are 4 margin on a Microsoft Word page. आपके 4 मार्जिन है कौन कौन सी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ पेज बॉर्डर ऑप्शन? जो आपका पेज बॉर्डर होता है जिसके ऊपर आप मतलब बॉर्डर लगाते हो पेज के ऊपर, उसका क्या यूज है? पेज बॉर्डर इज द बाउंड्री अराउंड अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट। तो पेज बॉर्डर क्या करता है, बाउंड्री ड्रॉ करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, हर एक पेज के ऊपर। हाउ विल यू क्रिएट कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट? आप कॉलम्स कैसे क्रिएट करोगे डॉक्यूमेंट के अंदर? सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। देन क्लिक द कॉलम्स कमांड, आपको कॉलम्स कमांड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा। देन सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने कॉलम्स चाहते हो अपने पेज के ऊपर, कि 1 2 3 4 जितने आप पेजेस में कॉलम, पेज में कॉलम्स चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो उतने ही कॉलम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर? फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है? इट हेल्प्स टू कॉपी द फॉर्मेट पेंटर ऑन वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द अदर। मींस आप जब फॉर्मेट को अप्लाई करोगे, अगर आपने कोई जैसे टेक्स्ट है सपोज, मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को रेड कर रखा है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि जहां जहां पे भी इस टाइप का जहाँ पे आंसर्स लिखे हुए वो सारे रेड हो जाए, तो मैंने एक बार इसको सेट कर दिया। देन फॉर्मेट बटन का जो ऊपर आता है आपका टैब में, वहां पे इस पे क्लिक कर दिया। फिर जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे आंसर सारे रेड हो तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगी, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगी तो ये रेड हो जाएगा। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर उसको क्लिक कर दूंगी। Okay, so student, today's chapter number 3 is completed. Okay, now I will meet in next meeting. Okay, see you, tata, bye bye.